नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गांधी ने आखिर क्यों कहा कि अखबारों को पढ़ना बंद कर देना चाहिए, इन्हें उठाकर फेंक देना चाहिए? क्यों उस वक्त अखबारों को गंदा कह रहे थे, अपनी प्रार्थना सभा में मौजूद लोगों से कह रहे थे कि अखबारों में गलत और झूठी खबरों को ना आने देना चाहिए और ना लोगों को उकसाने वाली बातें छापनी चाहिए। मैं आप लोगों के मार्फत सब अखबार नवीसों को सुनाना चाहता हूं कि इस तरह पैसे पैदा करने की कोशिश ना करें। सीधे ढंग से अगर पेट नहीं भरता तो भले ही वह फूट जाए, पर वे ऐसी बात क्यों करें कि हिंदुस्तान का पेट फूटे। अखबार नवीस मतलब पत्रकार। 1946 का साल आते आते अखबारों में अफवाहें फैलने लग जाती हैं, सांप्रदायिक खबरें हर जगह पहुंच जाती हैं और जमकर हिंदू बनाम मुसलमान की खाई को चौड़ा करने के लिए खबरों के जरिए आग लगाने का खेल खेला जाता है। गांधी की नज़र इन बातों पर थी। वे लगातार चेतावनी दे रहे थे। उन्हें अखबारों की गंदगी के बारे में मालूम है। यूरोप के अखबारों की गंदगी उन्होंने देखी है। भारत के पत्रकारों को इस गंदगी से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। जब भी नफरत और झूठ से भरी खबरों का सिलसिला नहीं रुकता था, तब गांधी साफ साफ कहते थे अखबारों को पढ़ना बंद कर देना चाहिए। दिल्ली की प्रार्थना सभा में 8 अक्टूबर 1947 को कहते हैं, आज आज़ादी के ज़माने में तो यह पब्लिक का फर्ज हो जाता है कि गंदे अखबारों को ना पढ़ें, उन्हें फेंक दें। जब उन्हें कोई नहीं लेगा तो वे अपने आप ठीक रास्ते पर चलने लगेंगे। अब आप देखिए, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया। उनका एक भाषण है जिसमें वे नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की हिंसा की निंदा कर रहे हैं। उस तरह की हिंसा का विरोध करते हुए कह रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे, मगर उनके भाषण को इस तरह से काटा जाता है जिससे लगे कि सोनम वांगचुक हिंसा का समर्थन कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, जबकि पूरा भाषण सुनने पर साफ हो जाता है कि गांधीवादी रास्ते पर चलने की बात कर रहे हैं, मगर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। सोनम वांगचुक को लेकर झूठ बोलने वाले, झूठे तरीके से वीडियो दिखाने वाले चैनलों ने माफी नहीं मांगी है। लगता है कि अपने इर्द गिर्द मीडिया में फैले झूठ को देखकर कई बार गांधी की सहनशीलता भी जवाब दे जाती होगी, लेकिन वे फिर उसी प्रार्थना सभा में लोगों को सचेत करने में लग जाते हैं। 12 अप्रैल 1947 की प्रार्थना सभा में यहां तक कहते हैं कि झूठ बोलने वाले अखबारों को फेंक दीजिए। अखबार नहीं पढ़ेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अखबारों का काम ही है लोगों में भगदड़ मचाना, और अगर पत्रकार को झूठ ही बोलना है तो कोई और पेशा पकड़ ले। दिल्ली में गांधी कहते हैं, मैं कहूंगा कि ऐसे निकम्मे अखबारों को आप फेंक दें। कुछ खबर सुननी हो तो दूसरों से जान पूछ लें। अखबार नहीं पढ़ेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगर पढ़ना ही चाहें तो सोच समझकर ऐसे अखबार चुन लें जो हिंदुस्तान की सेवा के लिए चलाए जा रहे हों, जो हिंदू मुसलमानों को मिलजुल कर रहना सिखाते हों। फिर ऐसे अखबार वालों को भी इतनी धांधली में पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि उन्हें रात भर जागते रहना पड़े और दिन में भी चैन ना ले सकें, और ऐसी बेबुनियाद खबरें छापने की दौड़ भी नहीं लगानी पड़ेगी। अगर गांधी होते तो यही कहते, गोदी मीडिया को देखना बंद कर दीजिए, रद्दी और सांप्रदायिक रूप से भड़काने वाले अखबारों को फेंक दीजिए। गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है। 8 अक्टूबर 1947 की प्रार्थना सभा में गांधी उस समय के अखबारों के बारे में जो कुछ कह रहे हैं वो आज के गोदी मीडिया के बारे में एकदम सटीक बैठ जाता है। अगर आप सुनने का धीरज रखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए कुछ और अंश पढ़ने जा रहा हूं। गांधी कहते हैं, आज मुझे बड़ी शर्म लगती है यह देखकर कि गंदी और गलत खबरों को पढ़ने की लोगों की आदत सी हो गई है। ऐसे अखबार आज चलते हैं। एक चीज मैंने देखी, रेवाड़ी का किस्सा है। एक अखबार ने लिख दिया कि रेवाड़ी के मेव लोगों ने सारे हिंदुओं को मार डाला, मकान जला डाले और माल मवेशी लूट लिए। मेवों ने इतना बुरा काम किया, यह खबर देखकर मुझे बड़ी चोट लगी।
दूसरे रोज अखबार में रेवाड़ी के बारे में कोई खबर ही नहीं थी। यह सब बनाई हुई बातें थीं। मैं परेशान था कि उस अखबार में रेवाड़ी की बात कैसे आ गई। मैं तो कहूंगा कि जिस सज्जन ने रेवाड़ी की बातें लिखी थीं उसे यह साफ करना चाहिए। अगर गलती की थी तब भी, और अगर जानबूझकर ऐसा लिख दिया था तो भी उसे साफ करना चाहिए। उसने खुद के सामने बड़ा गुनाह कर लिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा वह करे तो हमारा काम आगे नहीं बढ़ सकता। हुकूमत तो आज अखबार वालों की चौकसी नहीं कर सकती, वह चौकसी तो मुझको करनी चाहिए, आपको करनी चाहिए। हम अपने हृदय को साफ करें, गंदी चीज को पसंद ना करें, गंदी चीजों को पढ़ना छोड़ दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो अखबार अपना सच्चा धर्म पालन करेंगे। गांधी यह सब कह रहे हैं। आज के गोदी मीडिया के दौर पर उनकी बातों को लागू कीजिए तो गांधी पाठकों और दर्शकों से कहते हुए नजर आएंगे कि अगर गोदी मीडिया गंदी नीयत से, भड़काने के इरादे से कुछ भी दिखाता है, आप देखना बंद कर दीजिए। दर्जनों नहीं, सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं 2014 के बाद के, जब आज के गोदी मीडिया ने इस तरह से नफरत फैलाने का प्रयास किया। गांधी के जन्मदिन पर उन्हें अगर इस तरह से याद किया जाए तब पता चलेगा कि गांधी अपने समय में ही अखबारों और पत्रकारों के सांप्रदायिक इरादों को भांप चुके थे। बेशक उनकी भाषा अलग थी, कहने का अंदाज अलग था, इसलिए उन्होंने हमारी जुबान में नहीं कहा यह मीडिया गोदी मीडिया है, गोदी सेठों की गुलामी करता है। लेकिन उन्होंने दूसरी तरह से जरूर कहा कि किसी के फेंके हुए टुकड़ों पर खबरें नहीं लिखी जानी चाहिए। कैसे अखबार इधर उधर से सूत्रों के हवाले से खिचड़ी पकाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसके बारे में अपनी प्रार्थना सभा में बात करते हैं और अखबारों की आलोचना को इतिहास का हिस्सा बना देते हैं। 3 मई 1947 की प्रार्थना सभा में गांधी जी कहते हैं, मैं जानता हूं कि बहुत से अखबार नवीस ऐसे होते हैं जो थोड़ा इधर पूछते हैं, थोड़ा उधर पूछते हैं और बात गढ़ लेते हैं, लेकिन मैं कहूंगा वे लोग उच्छिष्ट भोजन खाते हैं। उच्छिष्ट भोजन करना अखबार नवीस का धर्म नहीं है। क्या हक है कि किसी को कि वह मीठी मीठी बातें करता हुआ सबको फुसलाता फिरे और कुछ बात उससे निकाल ले, कुछ मुझसे निकाल ले और अखबार में छाप दे। मैं भी तो पिछले 50 वर्षों से अखबार नवीस रहा हूं। मैं जानता हूं कि अखबारों में क्या चलता है, इंग्लैंड और अमेरिका के अखबारों में क्या क्या चल रहा है। गांधी पत्रकार भी थे और मीडिया आलोचक भी। मीडिया आलोचक आज का शब्द हो सकता है, लेकिन गांधी अपनी प्रार्थना सभा में इन अखबारों की खबर ले रहे थे। पब्लिक के बीच आलोचना कर गांधी उसे रिकॉर्ड में दर्ज कर रहे थे और वहां मौजूद जनता को बता रहे थे कि अखबारों को पढ़ना कैसे है, देखना कैसे है और खबरों को समझना कैसे है। 2014 के बाद भारत में गोदी मीडिया ने कितना खतरनाक काम किया। मोदी सरकार से सवाल पूछना बंद कर दिया गया, बल्कि मोदी सरकार से सवाल करने वालों को देशद्रोही बताने के खेल में शामिल हो गया। पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दायर करने शुरू हो गए। उनकी खबरों को हटाने के लिए गोदी सेठों ने मानहानि का मुकदमा करना शुरू कर दिया। नफरती खबरें चलने लगी, झूठी और आधी अधूरी खबरों को परोसा जाने लगा। यह गांधी का भारत हो ही नहीं सकता, जहां 11 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इन बातों को गांधी जयंती के दिन भी याद किया जाना चाहिए। देखा जाना चाहिए कि गांधी को याद किया जा रहा है या याद करने के बहाने गांधी की किन बातों को भुलाया जा रहा है। 29 मई 1947 को दिल्ली की प्रार्थना सभा में गांधी कहते हैं, हमारे पत्रकार इतनी अंग्रेजी नहीं जानते कि जो बात मैं हिंदुस्तानी में कहता हूं उसे ठीक से अंग्रेजी में लिख सकें। उन्हीं की पंक्ति है कि सुशीला नैयर मेरे भाषण को अंग्रेजी में कर तो लेती हैं क्योंकि वह खासी अंग्रेजी जानती हैं, फिर भी उसमें कमी रह जाती है। इसमें आज मैंने थोड़ा समय निकालकर अंग्रेजी में लिख रखा है। इतनी बारीक नज़र थी उनकी अखबारों पर, अखबारों की खबरों पर।
अब जाकर विपक्ष ने जनता के बीच गोदी मीडिया की करतूतों के बारे में बोलना शुरू किया है। लेकिन अब भी उस तरह से नहीं बोला जाता जिस तरह से गांधी अपनी प्रार्थना सभाओं में, भाषणों में मीडिया की आलोचना करते चल रहे थे। अगर विपक्ष ने गांधी से प्रेरणा ली होती तो उसके नेता अपनी हर सभा में कई कई उदाहरणों को रखते हुए, अखबारों को पढ़ते हुए, चैनलों के वीडियो दिखाते हुए जनता को बताते कि कैसे गोदी मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की, गांधी के दिए हुए लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के समय से राहुल गांधी अपनी सभाओं में मीडिया को लेकर मुखर रूप से बोलने लग जाते हैं। फिर भी आज गांधी होते तो वे राहुल गांधी से ज्यादा मीडिया के बारे में जनता के बीच बोलते, अखबारों और चैनलों के लिए पदयात्रा पर निकल चुके होते। मन की बात होगी मगर काम की बात मीडिया वाले कभी नहीं करेंगे। काम की बात क्या है? काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि भैया हमें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है, हमारे जेब से पेट्रोल का पैसा अंबानी की जेब में क्यों जा रहा है। यह है काम की बात। अदानी को सारे के सारे एयरपोर्ट क्यों मिल रहे हैं, अग्निवीर क्यों हुआ, जवानों से पेंशन क्यों छीनी गई। ये हैं सच्चे मुद्दे। मगर मीडिया वाले सिर्फ मोदी जी का चेहरा दिखाते हैं, अंबानी जी की शादी दिखाते हैं, अदानी जी के एयरपोर्ट दिखाते हैं। लड़ाई विचारधारा की है और एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग, बीजेपी आरएसएस के लोग, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, हमारी विचारधारा। और इसको समझाने का सबसे आसान तरीका नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। यह हिंदुस्तान का धन अरबपतियों के हवाले करना चाहते हैं, ये आपको लड़ाना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान, एक जात के लोगों को दूसरे जात से ये लड़ाना चाहते हैं। और फिर जो आपका धन है वो आपके जेब से निकालकर अरबपतियों को देना चाहते हैं। और गलतफहमी में मत रहिए, नुकसान तो आपका होता है। दुख तो आपको होता है, मेहनत आप करते हो। और होता क्या जा रहा है? अरबपतियों का हिंदुस्तान बन रहा है। क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम आपसे चोरी करने का, आपसे पैसे लेने का और आपके ध्यान को भटकाने का सिस्टम है। राजनीतिक दलों का एक काम मीडिया की आलोचना भी है। यह गांधी बता गए हैं। मीडिया के खतरनाक खेल को जनता के बीच पहुंचाना है। गांधी यह काम आजादी से पहले कर गए। उन्हें पता था कि अखबारों के मालिक अंग्रेज हैं और जहां नहीं है वहां पत्रकार सांप्रदायिक सोच का शिकार है। इसलिए वे लगातार सांप्रदायिकता के बहाने पत्रकारों और अखबारों की भूमिका को उजागर कर रहे हैं, उनकी गलतियों पर चोट कर रहे हैं। आज का गोदी मीडिया जनता की आवाज नहीं है, बल्कि आवाज को खत्म करने का अभियान बन गया है। भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसा हो रहा है। ह्यू ग्रांट फिल्म अभिनेता हैं। उनकी फिल्म नॉटिंग हिल कई दर्शकों ने देखी होगी। इन्होंने लंदन के ITV न्यूज के कार्यक्रम टॉकिंग पॉलिटिक्स में मीडिया को लेकर काफी कुछ कहा है। ग्रांट ने कहा है कि अगर आपके पास भरोसेमंद प्रेस नहीं है तो आप मुश्किल में हैं। आप सोशल मीडिया के काउबॉय के भरोसे रहने के लिए मजबूर हैं। यानी उनका कहना है पत्रकार खबर लिखने की एक प्रक्रिया का पालन करता है। अगर भरोसा नहीं है, तथ्यों को पता लगाने की प्रक्रिया नहीं है, तो वह खबर पूरी तरह से खबर नहीं है। ग्रांट कहते हैं राजनेताओं को अक्सर यह भ्रम हो जाता है कि उनका पूरा करियर और भाग्य रद्दी अखबारों के मालिकों की
खुशामद पर निर्भर करता है। सरकार पर बड़े अखबारों के मालिकों का ऐसा दबाव था और सरकार इतनी डरपोक थी कि उन्होंने विधायी प्रक्रियाओं में तकनीकी खामियां ढूंढ निकाली। आज 12 साल बाद भी हम इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। 12 साल हमने इंतजार किया कि लेबर पार्टी की सरकार आएगी और प्रेस के शिकार लोगों को इंसाफ दिलाएगी, लेकिन लेबर पार्टी अब चुप हो गई है, बल्कि उन्हीं गलतियों को दोहरा रही है जो ब्लेयर सरकार के दौरान की गई थी। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री स्टारमर का लेख द सन में छपता है। पिछले साल उन्होंने मर्डोक के साथ लंच किया। मर्डोक की न्यूज कंपनी के पूर्व अधिकारी को सरकार का सूचना अधिकारी बनाया गया है, जो प्रधानमंत्री निवास का महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन अधिकारी होता है। ब्रिटेन के फिल्म अभिनेता हैं ह्यू ग्रांट। मीडिया और सरकार के रिश्तों को लेकर इतनी बड़ी आलोचना करते हैं। भारत के सुपरस्टार से इस पर एक सवाल पूछ देंगे तो दांत चियार देंगे। उनकी अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही बिला जाएगी। ग्रांट कह रहे हैं कि हम सब देख रहे हैं कि कैसे उदारवादी लोकतंत्र, जिसका सुख हम सभी ने 30, 40, 50 साल तक उठाया, अब वो गायब होता जा रहा है। दिल्ली की प्रार्थना सभा में गांधी कहते हैं, मीडिया और कितना नीचे गिर सकता है। कहते हैं, मुझे देखकर शर्म आती है कि हमारे देश के अखबार कितने गिर गए हैं। लेकिन लोगों को इस तरह घबराहट में डालकर अपने अखबार की बिक्री बढ़ाना या उनका पेशा है। पापी पेट को भरने के लिए ऐसा करना बड़ी बुरी बात है। मैं भी पुराना अखबार नवीस हूं और मैंने उस अफ्रीका के जंगल में अच्छी खासी अखबार नवीसी की है, जहां पर हिंदुस्तानियों को कोई पूछने वाला भी ना था। अगर ये लोग अपना पेट पालने के लिए अखबार के पन्ने भरते हैं और उससे हिंदुस्तान का बिगाड़ होता है, तो उन्हें चाहिए कि वे अखबार का काम छोड़ दें और कोई दूसरा काम गुजारे के लिए ढूंढ लें। अखबार को अंग्रेजी में राज्य का चौथा स्तंभ बताया गया है। इनसे बहुत सी बातें बिगाड़ी या बनाई जा सकती हैं। यदि अखबार दुरुस्त नहीं रहेंगे तो फिर हिंदुस्तान की आजादी किस काम की रहेगी। आज का गोदी मीडिया भी प्रधानमंत्री मोदी को चमत्कारी नेता के रूप में दिखाने की कोशिश करता है। नॉन बायोलॉजिकल होने की बात उन्होंने गोदी मीडिया के चैनल से ही की थी। गांधी भी खुद को चमत्कारी बाबा के रूप में दिखाए जाने का शिकार हो चुके हैं। यही कारण है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर दोनों ने खुद को चमत्कारी पुरुष या नायक पूजा को लेकर चेतावनी दी थी। उसका कारण भी यही रहा होगा कि प्रेस का काम यह सब नहीं है। नेताओं की पूजा करना, उनकी छवि को जरूरत से ज्यादा बड़ा किया जाए। इवेंट, मेटाफर और मेमोरी में प्रोफेसर शाहिद अमीन ने चौरी चौरा कांड के पीछे के कारणों का गहन अध्ययन किया है। उस समय गांधी के चमत्कारी पुरुष होने को लेकर कई तरह की अफवाहें उड़ गई थीं। किस्से चल रहे थे कि किसी ने गांधी का अपमान किया तो उसका सारा घी खराब हो गया, तो कहीं गांधी के नाम से मनौती करने पर खोए हुए पैसे वापस मिल गए। किसी ने चरखा चलाने से मना कर दिया तो कपड़े के संदूक में आग लग गई। स्थानीय अखबारों में भी देवता बनाने और चमत्कारी पुरुष के रूप में दिखाने की प्रवृत्ति नजर आई। इसका आज के देवताकरण से सीधा संबंध बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर प्रेस किसी प्रिय नेता के समर्थन में अफवाहें गढ़ने लगता है, उनका खंडन नहीं करता है, तो एक दिन वह इसी आदत के दम पर किसी को खलनायक भी बनाने लग जाता है। 1922 के आसपास भारत की पत्रकारिता ककहरा सीख रही थी, लेकिन 100 साल बाद भी अगर वह अफवाहों को खबर बना दे और खबरों को इस तरह से इस्तेमाल करे कि सरकार बच जाए और विपक्ष के खिलाफ अफवाह फैल जाए, बेहद खतरनाक है। 1922 का साल हो या गांधी के समय की पत्रकारिता रही हो, इसका उदाहरण आपको इसलिए दिया कि सूचनाओं की पवित्रता बहुत जरूरी है। सवालों के बिना तथ्यों तक नहीं पहुंचा जा सकता है। प्रेस का काम है हमें हर तरह से सोचने के लिए प्रेरित करना, ना कि भीड़ में बदल देना। 2014 के बाद गोदी मीडिया ने लोगों को भीड़ में बदलने का काम किया। आम लोगों को अवतारी नेता के होने के झूठे किस्से परोसे गए। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं को लेकर इस तरह से रिपोर्टिंग की गई जैसे दुनिया में कोई चमत्कार हो रहा है।
जबकि सच्चाई कुछ और थी। गजा में हो रहे नरसंहार के सामने प्रधानमंत्री का एक भी भाषण ऐसा नहीं जिसमें गांधी की नैतिकता झलकती हो, या ट्रंप के बड़बोलेपन के सामने उनका नैतिक बल दिखाई देता हो। एक भी भाषण नहीं है। गांधी को अपना जन्मदिन मनाया जाना पसंद नहीं था। साल 1939 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उन्हें एक पुस्तक भेजी जिसमें कई लेखों के लेख थे। उसमें गांधी जी की तारीफ भरी हुई थी। इस पुस्तक के मिलने के बहाने गांधी ने एक बात कही, अपने प्रशंसकों को मैं एक चेतावनी जरूर देना चाहूंगा। कुछ लोग सार्वजनिक स्थानों पर मेरी मूर्ति खड़ी करना चाहते हैं, कुछ तस्वीरें लटकाना चाहते हैं, और कई हैं जो मेरे जन्मदिन को आम छुट्टी का दिन बना देना चाहते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी मुझे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उन्होंने विवेकपूर्वक मेरे जन्मदिन को आम छुट्टी का दिन बनाने के सुझाव को रद्द कर दिया है। मेरी सच्ची प्रशंसा इस बात में है, और मैं ऐसी प्रशंसा को ही मूल्यवान समझूंगा कि जिन प्रवृत्तियों के लिए मैंने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया, उन प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाया जाए। जाहिर है गांधी की यह इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन जो नहीं चाहते थे वो आज भी हो रही है। उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। गांधी जयंती के दिन कितने सरकारी विज्ञापन छपते हैं, उनमें प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री का चेहरा बड़ा बड़ा दिखता है। सबको पता है गांधी की तरह नैतिक बल इन नेताओं में नहीं है, लेकिन गांधी आज भी एक बल है, इसलिए उनका जन्मदिन मना रहे हैं। उनकी तस्वीरों के साथ अपनी तस्वीर लगा रहे हैं। गांधी की नैतिकता से देखेंगे तो कम से कम आज पूरे देश को बताया जाना चाहिए कि गांधी जयंती के अवसर पर कितने करोड़ों का विज्ञापन जनता के पैसे से अखबारों और चैनलों को दिया गया है। हम सब उन चैनलों के बारे में जानते हैं जो दिन रात कई महीनों से नफरत और झूठ फैला रहे हैं। ये वो चैनल हैं जो गांधी की सोच को नकारते रहते हैं, समाज में नफरत के बीज बोते हैं, लेकिन इनमें इतना भी साहस नहीं कि गांधी के नाम पर मिलने वाले सरकारी विज्ञापन लेने से मना कर दें। इन्हें गांधी पसंद नहीं, मगर गांधी के नाम पर विज्ञापन बहुत पसंद हैं। गांधी का जोर इसी बात पर था कि अखबार जिम्मेदारी से काम करें, और उनसे ज्यादा पाठक और दर्शक भी जिम्मेदारी के साथ अखबारों पर नजर रखें। मीडिया के संदर्भ में गांधी को याद करने का एक ही मकसद है। बात गांधी के समय के मीडिया की हो या आज के गोदी मीडिया की हो, उसे इस बेशर्मी तक लाने में भूमिका किसकी है? उसे खाद पानी कहां से मिलता रहा है? ये वो सवाल है जहां से यह तय हो सकेगा कि वक्त के गुजरते और बदलते जाने के बावजूद गांधी की उपस्थिति क्यों जरूरी है। गांधी यानी उनके विचार, जो कहा और जो जिया, वो गांधी जिन्हें पढ़ते हुए लगता है कि गोदी मीडिया के हर संपादक की कुर्सी के पीछे खड़े होकर उनकी कारगुजारियों पर नजर रख रहे हैं। 2 अक्टूबर को हम सभी गांधी जयंती मनाते हैं। छुट्टी भी दी जाती है, लेकिन इसलिए नहीं कि हम गांधी के बारे में सोचे नहीं, पढ़े नहीं, जाने नहीं, और अखबारों में विज्ञापन खोजते रहें कहां पर सेल लगी है। गांधी के विचार भी फ्री के हैं और आपके बड़े काम के हैं। उनकी नैतिकता आपके जीवन को बचा सकती है, लोकतंत्र की संस्थाओं को आप पर हमला करने और आपसे झूठ बोलने से रोक सकती है। इतनी सारी बचत गांधी को जानने से हो सकती है, तो आप क्यों बचत उत्सव के चक्कर में पड़े हैं? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।